वीडियो में आपने देखा डिस्क्राइब द 3 यर्न्स यू हैव। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 29। दोस्तों चलते चलते इन 70 क्वेश्चंस की सीरीज में चलते 29वें क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। हाउ मेनी लैंग्वेजेस यू नो, आपको कितनी भाषाएं आती हैं। अब इस क्वेश्चन में भी कुछ लंबा चौड़ा नहीं है और इसके आंसर में भी कुछ लंबा चौड़ा नहीं है। इसके अंदर आप बिल्कुल भी पहली बात तो झूठ नहीं बोल सकते। नो फैब्रिकेशन इज रिक्वायर्ड। जो है सो है। आप जो है जैसे हैं, जितनी भाषाएं जानते हैं आप उतना ही बता पाएंगे, क्योंकि आपने एक दो लैंग्वेजेस फालतू बोल दी, सामने वाले ने कम्युनिकेट करना शुरू किया एंड यू आर नॉट एबल टू स्पीक दैट लैंग्वेज, फंस जाएंगे। झूठ कभी भी इस क्वेश्चन के आंसर में कभी भी झूठ मत बोलिएगा। आमतौर पर हिंदी हमारी मातृभाषा है, दैट इज अवर मदर टंग, और दूसरे नंबर पर इंग्लिश जो है हमारे इंडिया की सेकंड लैंग्वेज है। वैसे इंग्लिश पूरे के पूरे विश्व की भी सेकंड लैंग्वेज है, पूरे विश्व में बोले जाने वाली दूसरी भाषा है। तो आमतौर पर हमारे नॉर्दर्न इंडिया के लोग हिंदी तो जानते ही हैं और इंग्लिश ऑब्वियसली जानते हैं। कोई भी एजुकेटेड पर्सन, और इंग्लिश आज डेट में बहुत बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट बन गई है अगर आप कहीं पर भी किसी भी कंपनी में सरवाइव करना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश तो आप बोलेंगे ही बोलेंगे। इसके अलावा जो भी आपकी क्षेत्रीय भाषा है जो भी बोली जाती है, फॉर एग्जांपल आपको हिंदी आती है, इट्स ओके, आपको इंग्लिश आती है, इट्स ओके, एंड इफ यू आर लिविंग इन उत्तरांचल में आप रहते हैं, उत्तराखंड में आप रहते हैं और वहां पर उस एरिया में रहते हैं जहां पर गढ़वाली बोली जाती है, तो यू मस्ट स्पीक अबाउट दैट रीजनल लैंग्वेज टू। आपको उस रीजनल लैंग्वेज के बारे में भी अवश्य ही बताना चाहिए। जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूं, हरियाणा का ये एरिया जो कि पंजाब के बिल्कुल टच में है, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर, राइट। तो हमारे एरिया में पंजाब का एरिया टच होने की वजह से, पंजाब का एरिया टच होने की वजह से हमारे यहां पर पंजाबी खूब बोली जाती है और हमारे जिला यमुनानगर में खूब पंजाबी लोग हैं, सभी लोग। अब मैं अपनी बात करूं, ना तो मैं पंजाबी लिख सकता हूं, ना मैं पंजाबी पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं 100% पंजाबी बोल सकता हूं और समझ सकता हूं। एज फार एज द क्वेश्चन इज कंसर्न, किसी भी कंपनी के अंदर जब भी कंपनी आपको चांस देती है तो कंपनी हमेशा और हमेशा इस बात पर जरूर फोकस करती है कि आप कितनी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। आप जितनी लैंग्वेजेस बोल सकते होंगे आपकी रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा रहेगी उस कंपनी में। दूसरी बात, हमेशा यह बात याद रखिए कि जब भी, हमेशा यह बात याद रखिए कि जब भी आप अपने रीजनल लैंग्वेजेस के साथ साथ फॉरेन लैंग्वेजेस सीखते हैं, अगर आप फॉरेन लैंग्वेजेस अच्छे से सीखते हैं तो आपकी डिमांड, ओ माय गॉड, इतनी ज्यादा डिमांड हो जाएगी पूरे पूरे विश्व में आपकी अच्छे लेवल की जॉब्स लगेंगी और एम्बेसी के अंदर आपकी जॉब लगेगी अगर आप जर्मन, फ्रेंच या बाकी और जो स्पेनिश और लैंग्वेजेस हैं जो डिमांड में है लैंग्वेजेस, अगर आप उनको सीखते हैं तो, राइट। एनीहाउ यहां पर हमें जितनी लैंग्वेजेस आती हैं हमें वो बोलनी है कि हम इतने लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, जितनी आती हैं उतनी बोलिएगा। आपको हिंदी और इंग्लिश आती है, इट्स ओके, यू शुड स्पीक। आई नो सर, आई नो हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी। मैंने इसके आंसर में लिखा क्योंकि मुझे पंजाबी लैंग्वेज भी आती थी, तो इसलिए मैंने मेंशन किया कि सर मुझे हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज आती है। मैंने नोट में दे दिया, इट इज टू द कैंडिडेट हाउ मेनी लैंग्वेजेस ही और शी नोज, उसको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं। तो जितनी भी आपको लैंग्वेजेस आती हैं आप यहां पर मेंशन करेंगे। दोस्तों अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 30, दोस्तों धीरे धीरे चलते हम क्वेश्चन नंबर 30 पर पहुंच रहे हैं। डू यू थिंक इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू लर्न मोर एंड मोर लैंग्वेजेस? वाओ, द सेम क्वेश्चन व्हिच इज रिलेटेड टू द प्रीवियस क्वेश्चन इज कमिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आपको अगले क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 30 कामनाओं के साथ हमारे साथ बने रहिए। आपका मित्र, आपका शुभचिंतक और आपका गाइड उमेश अरोड़ा, इंग्लिश गुरु।